हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक्स, जिसमें 30% कोर्स गवर्नमेंट ने जो निकाला है, जिसमें एग्जाम्पल 3, 6 एंड 9 जो कॉलम है गुड्स एंड एक्सपेंस के जो सम्स है वो निकाल दिए। एक्सरसाइज में 6, 9 और 13 सम वो निकाल दिया, और जिसमें हमें गुड्स एंड एक्सपेंस वाले जो है वो सम्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें हमें यहाँ देखो गुड्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स में हमें 4 चीज़ बनानी है, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इसमें हमें यही करना है कि जो भी परचेज किया हुआ क्रेडिट गुड्स परचेज, गुड्स ही परचेज किया हुआ क्रेडिट पे किया हुआ वो सभी एंट्री परचेज में करनी है। क्रेडिट गुड्स सेल्स, गुड्स हमने जो सेल्स किया वो क्रेडिट पे, वो सभी एंट्री हम सेल्स में करेंगे। परचेज रिटर्न बुक, जो क्रेडिट गुड्स परचेज रिटर्न हो वो सभी एंट्री कहाँ करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक, क्रेडिट गुड्स सेल्स रिटर्न है वो सभी एंट्री हम कहाँ करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में करेंगे। बराबर। जो आगे हम जनरल में सब मिक्स एंट्री करते, परचेज सेल्स वो सब मिक्स करते थे, तो इसमें हमें क्या करना है? परचेज की एंट्री परचेज में, सेल्स की एंट्री सेल्स में, परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न में करनी। उसमें भी परचेज सेल्स, उसमें भी हमें 3 टाइप्स के बनाने हैं। बराबर। परचेज के भी 3 टाइप्स, सेल्स के भी 3 टाइप्स, जिसमें सिंपल एक बनाते हैं, गुड्स के रिलेटिव बनाते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स उसमें भी बनाएंगे। और एक्सपेंस कॉलम वाला जो है वो एग्जाम में है नहीं, इसलिए वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये तीन टाइप के, ये सभी में 3 टाइप के सम्स है। तो पहले हम बनाएंगे एक्सपेंस में, परचेस में बुक में। तो देखो चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक्स, जिसमें एग्जाम्पल 1 देख ले। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द परचेस बुक इन द बुक ऑफ द हरीश कुमार। हम हरीश कुमार के बुक में ये परचेस बुक बना रहे हैं। जो भी परचेस क्रेडिट, इसमें हमें यही चीज याद रखनी है कि क्रेडिट गुड्स ही होना चाहिए, और परचेज की ही एंट्री यहाँ लिखेंगे। ये 3 चीज याद रखनी है कि गुड्स ही होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए, और परचेज ही हो तो ही एंट्री यहाँ लिखेंगे, वरना यहाँ लिखेंगे नहीं। 2015 मार्च 1 गुड्स ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम महेश ऑन 1 मंथ क्रेडिट। देखो क्रेडिट है, गुड्स ही परचेज किया हुआ है 10,000, तो उसकी एंट्री यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखो परचेज बुक श्री हरीश कुमार एंड डेट, नेम ऑफ सप्लायर, परचेस है तो नेम ऑफ सप्लायर, और इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर एंड अमाउंट। ये टेबल हमें बनाना है, जिसमें डेट 2015 मार्च 1, जिसमें परचेस किया है किसके पास है? महेश के पास है, तो महेश अकाउंट, और इसमें डायरेक्ट उसकी अमाउंट लिखनी है। इनवॉइस दिया नहीं है, इनवॉइस नंबर दिया नहीं है, तो डायरेक्ट उसकी अमाउंट ही लिख देनी है। उसके बाद गुड्स ऑफ द 15,000 परचेज फ्रॉम द हसमुख बाय एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 15। यहाँ देखो ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस ही करके निकाल ही देना है, तो यहाँ सेकेंड नंबर हसमुख बाय अकाउंट, यहाँ लिखेंगे 15,000 माइनस 10% करोगे तो 1,500 आएगा, और वो माइनस करेंगे तो 13,500, और जिसमें बिल नंबर दिया है यानी इनवॉइस नंबर क्या दिया है? 15। सिर्फ वैसे ही करना है, अमाउंट लिख, नेम लिख के उसकी अमाउंट लिखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल चैप्टर है। गुड्स ऑफ द 800 परचेज फ्रॉम मनीज फॉर कैश, ये कैश है तो इसमें लिखेंगे नहीं, तो कैश ट्रांजेक्शन है वो पीछे यहाँ एंट्री के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है कि कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम एंट्री करेंगे। यानी यहाँ ये बुक में एंट्री करनी नहीं है, सिर्फ हमें ये सिर्फ लिखना है कि कैश में ये एंट्री की हुई है। बराबर, यहाँ हम करेंगे नहीं। उसके बाद 14 प्लेस ऑन ऑर्डर विद नवीन फॉर सप्लाई गुड्स ऑफ 10,000 20% ट्रेड डिस्काउंट।
ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर की कोई भी एंट्री होती नहीं है, तो यानी ये यहाँ लिख देंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिसकी एंट्री यहाँ बुक में रिकॉर्ड होती नहीं है। देन उसके बाद दिया हुआ है 18 फर्नीचर ऑफ 6000 परचेज फ्रॉम द श्रीजी फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, गुड्स नहीं है, तो उसकी भी एंट्री हम यहाँ लिखेंगे नहीं। तो यहाँ देखो पीछे हमने यहाँ लिख दिया कि गुड्स एसेट्स परचेस ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर में, जिसमें यहां हम एंट्री करेंगे नहीं। उसके बाद 20 नवीन सप्लाई गुड्स अज पर ऑर्डर, जो आगे नवीन ने ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से हमने गुड्स दे दिया। इनवॉइस नंबर 314 आफ्टर द एडिटिंग रेलवे फ्रीटेड 1200, यहाँ 1200 के यहाँ कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 8000 है, तो 8000 यहाँ देखो नवीन अकाउंट 8000 और बिल नंबर है 314। उसके बाद गुड्स ऑफ 4000 परचेस ऑन कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट किया है, तो ये एंट्री यहाँ होगी नहीं, यहाँ कैश बुक में उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ गुड्स 16,000 परचेज फ्रॉम द बाबूलाल एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हाफ ऑफ अमाउंट इमीडिएटली बाय कैश। यहाँ देखो हाफ अमाउंट कैश में पेड की हुई है, उसकी एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पूरा हाफ अमाउंट पेड की हो तो पूरी ही एंट्री यहाँ लिखेंगे। यानी 25 नंबर क्या है, बाबूलाल अकाउंट 16,000 का 10% हम माइनस कर दें, यानी 1600 बराबर यहाँ माइनस होगा, यानी 14,400। उसके बाद गुड्स ऑफ 6,000 परचेज फ्रॉम द ललित एट 10% डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट बिल पेड इमीडिएटली। देखो यहाँ पेड किया हुआ है तो इसकी एंट्री कैश ट्रांजेक्शन में होगी, तो यहाँ लिखेंगे कैश ट्रांजेक्शन, यानी कैश बुक में उसकी एंट्री करेंगे 28 नंबर। उसके बाद 30 नंबर गुड्स ऑफ 3,000 परचेज फ्रॉम द राजेश, बिल नंबर 101, राजेश के पास से परचेज किया है तो राजेश अकाउंट 30 नंबर, और यहाँ बिल नंबर 101 और कितनी अमाउंट है 3,000, इसका टोटल करना है 48,900। ओके।